स्टेज में बिल्कुल रॉक स्टार वाला अनाउंसमेंट, स्टेज में बिल्कुल बॉलीवुड स्टार जैसी धमाकेदार एंट्री। इतनी भीड़ जो आज के वक्त में जुटा पाना किसी भी नेता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। युवाओं का ऐसा सैलाब जिसमें वाइब है, जिसमें स्टाइल है और जिसमें अपील है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया है जो आज से पहले भारत की राजनीति में कभी किसी ने करने का जोखिम नहीं उठाया है। राहुल गांधी इतने रियल हो गए हैं जो जेनजी को सीधा न केवल कनेक्ट करता है बल्कि हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि जब राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं तो देश के बाकी नेताओं को कौन रोक रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं राहुल गांधी इस वक्त देशव्यापी आंदोलन चला रहे हैं जिसकी शुरुआत उन्होंने कोटा से की है। छात्रों की गूंज इस आंदोलन का नाम है। बकायदा इस आंदोलन को देश भर में फैलाने के लिए अब एक मिस्ड कॉल नंबर भी शेयर कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि राजस्थान का कोटा वो शहर है जो एपी सेंटर है अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, खास तौर पर नीट का पेपर देने के लिए, इसलिए राहुल गांधी ने बड़ी सोच समझकर कोटा को चुना और उनका ये चुनाव इतना सही था कि आप युवाओं की भीड़ देखिए। दोस्तों, आज के वक्त में इतने बड़े लेवल पर केवल युवाओं को अपने कार्यक्रम में जुटा देना, वो भी इस अपील के साथ, मतलब किसी भी नेता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालत यह है कि प्रोग्राम शाम को अंधेरे में शुरू था लेकिन दोपहर की गर्मी में ही राहुल गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए युवाओं का जबरदस्त क्रेज था। दोस्तों, जब राहुल गांधी की एंट्री हुई, जब आप एंट्री का पूरा माहौल देखिए, आज के वक्त में किसी भी नेता में, मतलब इस तरह में स्टाइल में एंट्री नहीं करता कोई नेता, हमारे देश की पॉलिटिक्स में तो नहीं करता, टोटल इनफॉर्मल। इनफैक्ट भीड़ इतनी ज्यादा थी कि राहुल गांधी की जुबान से निकल गया, ओ माय गॉड, लेट्स गो, इट्स टाइम श्री राहुल गांधी। Oh my God. दोस्तों, ये जो भीड़ है इसमें अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र थे जो कि राहुल गांधी को सुनने के लिए आए थे। अब जरा आप इस भीड़ को देखिए, पूरी जो राहुल गांधी की एंट्री है उनको लेकर क्रेज है। ऐसा लगता नहीं कि किसी नेता का है, ऐसा लगता है कोई पॉप स्टार है, कोई रॉक स्टार है, कोई बॉलीवुड का स्टार है या फिर कोई क्रिकेटर है। दोस्तों, वो जो रैली में अपील होती है वो अपील है ही नहीं इस कार्यक्रम में। अच्छा, इसका पूरा ध्यान रखा गया दोस्तों कि कार्यक्रम फॉर्मल जो राजनीतिक मीटिंग होती है वैसा बिल्कुल ना लगे। राहुल गांधी के आने से पहले एंकर खड़ा किया गया जो अंग्रेजी हिंदी में पूरा वाइब सेट कर रहा है। दोस्तों, अगर इस पूरे प्रोग्राम की फील और वाइब को देखें ना तो ये पूरी तरह से इंस्टाग्रामेबल है। मतलब इसकी हर वीडियो काट काट के, एडिट कर करके, गाने लगा लगा के आप इंस्टाग्राम में पोस्ट कीजिए, आपको खूब व्यूज मिलेंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने क्या क्या बोला है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन राहुल गांधी का जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो एंकर ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ सेल्फी ले। राहुल गांधी उनका हाथ पकड़ते और पब्लिक के साथ खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। हमारे देश के राजनेताओं में नहीं चलता, स्टार्स में चलता है, रॉक स्टार्स में, फिल्मी सितारों में, हॉलीवुड में तो बहुत चलता है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा करके अपने आप को मतलब पहला राजनेता बना दिया है जो इतना इनफॉर्मल हो सकता है इस लेवल का। मतलब दोस्तों, इसमें इतना जबरदस्त ऑडियंस कनेक्ट था कि इसको देखकर मुझे प्रधानमंत्री मोदी की जो परीक्षा पर चर्चा है ना वो याद आ गई। वो इतना फॉर्मल है ना पूरा सेटअप मोदी जी का, जिसमें हर आदमी को पता है किसको कब बोलना है। मोस्टली मोदी जी को ही बोलना है, सवाल तो सामने वाले पूछते हैं, लेकिन वो इतना फॉर्मल है कि जब उसमें कोई बोलता भी है तो बहुत ही ऐसा लगता है कि इनकी तैयारी पहले से इनको करवाई गई है। लेकिन राहुल गांधी के कार्यक्रम में बस सब कुछ इनफॉर्मल है, सारा ग्रामर तोड़ दिया राहुल गांधी ने, लेकिन इस बात का ध्यान रखा कि केवल वही ना बोले। दोस्तों, यहाँ इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को छुआ कि दरअसल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम नहीं, वो रिजेक्शन सिस्टम बन गया है। मतलब कोई हजारों में, लाखों में कोई एक होता है जो नीट का पेपर निकालता है, लाखों में कोई एक होता है जो यूपीएससी का पेपर निकालता है, लाखों में कोई एक होता है जो आईआईटी निकालता है, लेकिन जो नहीं निकाल पाए उनको ऐसे रिजेक्ट किया जाता है जैसे वो किसी लायक नहीं है। बेसिकली हम एजुकेशन सिस्टम में अपने ही युवाओं को रिजेक्ट बड़ी स्तर पर कर रहे हैं। यही बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने एक परिवार को यहाँ खड़ा किया, माता, पिता, बेटी। उनसे पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं, तो पिता बताते हैं कि मैंने कर्जा लिया हुआ है लेकिन मैं कर्जा लेकर भी अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी का सपना है यूपीएससी क्लियर करना। और बेटी कहती है कि मेरा सपना भी पूरा, पिताजी का सपना पूरा करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूपीएससी देने वाले लाखों हैं। दोस्तों, इस युवती ने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन कुछ हजार चुने जाते हैं, हार्डली 3000। आप सोचिए, लाखों लोग जो यूपीएससी का पेपर देते हैं,
मतलब उनका क्या होता होगा। और अभी रिसेंटली जो यूपीएससी का पेपर हुआ है वो इतना लेंदी हुआ है, उसको अभी यहाँ पर इस युवती ने जिक्र किया। दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी ने एक और बात बोली कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो एक्सटॉर्शन सिस्टम बन गया है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले शायद एक गरीब आदमी सोच सकता था कि उसका बच्चा डॉक्टर बन जाए। अब वो सोच ही नहीं सकता। एक तो नीट का कोचिंग इतनी महंगी, दूसरा अगर आपका बच्चा उसको क्लियर भी कर लेता है और उसको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको अपने बच्चे के ऊपर लाखों रुपए खर्च करके उसको एक प्राइवेट कॉलेज में भेजना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज में मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई करवाना एक गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता। गरीब क्या सोचिए, मिडिल क्लास भी नहीं सोच सकता दोस्तों। मतलब लाखों रुपए फीस है जिसका कोई और छोर नहीं है। ये क्या है कि बेसिकली एक तरह का एक्सटॉर्शन सिस्टम है। राहुल गांधी ने कहा, इनफैक्ट राहुल गांधी ने कहा कि ये जो सारे अलग अलग पेपर्स में फैमिलीज से पैसा लिया जाता है ये उतना है जितना भारत सरकार एजुकेशन सिस्टम में खर्च करती है। उसमें इस प्रोग्राम को जो कंप्लीट बनाता है वो इसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात नहीं राहुल गांधी ने की, उन्होंने इमोशनल मेंटल स्ट्रेस की बात की कि कितना बड़ा ट्रॉमा है ये, बार बार आप पेपर दे रहे हो। नीट का पेपर लीक होने के बाद जिन छात्रों ने अपनी जान दे दी दोस्तों, वो सिर्फ इसलिए कि वो दोबारा पेपर देने के ट्रॉमा से नहीं गुजर सकते। इट्स ट्रॉमेटिक। जिसके घर में कभी किसी ने आईआईटी का, यूपीएससी का या नीट का पेपर दिया है, केवल वो समझ सकते हैं कि उनसे जब बोला जाए कि आपको दोबारा पेपर देना है तो वो मतलब एक आग के दरिया से तैरकर गुजरने जैसा है। मतलब वो पूरे परिवार के लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। वो जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स अपनी जान दे रहे हैं, उस एंजाइटी, उस डिप्रेशन से इतने ज्यादा ग्रसित हैं। आप सोचिए कि वो इसलिए जान दे रहे हैं कि वो दोबारा पेपर नहीं दे सकते। मतलब वो इस पेपर स्किप कर सकते थे लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उसके अलावा उनका कोई जीवन नहीं है। आकांक्षा का यहाँ पर जिक्र किया गया, वो छोटी सी प्यारी सी एक युवती, टीनेजर, जिसने अपने मम्मी पापा को बकायदा नोट लिखा अपनी जान देने से पहले कि अब मैं नहीं दे पाऊंगी दोबारा पेपर, मैं टूट चुकी हूँ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब मोदी जी छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं ना तो वो स्ट्रेस पर बड़ी बात करते हैं, तनाव पर बड़ी बात करते हैं। एक्चुअली में ये एक तनाव है। दोस्तों राहुल गांधी के इस प्रोग्राम को जिस तरह से पूरी तरह युवा सेंट्रिक, उसके वाइब का ध्यान रखा गया, उसमें राहुल गांधी हाई फाइव दे रहे हैं, अंग्रेजी हिंदी में बोल रहे हैं, रॉक स्टार की तरह सेल्फी ले रहे हैं, एंट्री रॉक स्टार की तरह, एग्जिट रॉक स्टार की तरह। दोस्तों ये एक बिल्कुल नई तरीके का ट्रीटमेंट कर दिया राहुल गांधी ने। अच्छा, साउथ में ये बहुत हद तक थालापाती विजय कर चुके हैं लेकिन उत्तर भारत में इसको इस तरह से किसी ने इंटरप्रेट नहीं किया। अच्छा, एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज मैं बताती हूँ, राहुल गांधी कितनी इजीली लोगों को लव यू बोल देते हैं, जैसे जाते वक्त उन्होंने बोला। Best of luck to everybody for the NEET exam. I hope you all do well and serve India. Thank you. Love you. दोस्तों लव यू जो एक शब्द है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम किसी को भी प्यार करते हैं तो ये बोल सकते हैं। हम अपने दोस्तों को बोलते हैं, हम जिसे प्रेम करते हैं उससे बोलते हैं, हम अपने परिवार वालों को बोलते हैं, इनफैक्ट हम अपने पेट्स को, जिनको हम जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उनको भी लव यू बोलते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए ये कितनी ऑब्वियस सी बात है लेकिन हमारे राजनेता ये नहीं बोल पाते। क्या आप प्रधानमंत्री मोदी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी जुबान से कभी लव यू निकलेगा? या बीजेपी के किसी सांसद से या मोदी मंत्रिमंडल में क्यों नहीं निकल सकता आपकी जुबान से लव यू? जिस जनता के लिए जो आप सेवा करते हैं, जिस जनता को अपने सर का ताज मानते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि हम प्रधान सेवक हैं, तो आप उनसे प्यार करते हैं ना। आप उनको, मोदी जी तो कहते हैं हम उनका परिवार, हमारे परिवारजन है वो, तो परिवार वालों को लव यू बोलना तो बहुत ऑब्वियस है। ये बहुत देखने में बड़ी छोटी सी चीज है, आपको लगेगा कि कुमकुम ये क्यों इस पर बात कर रही है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक बहुत ऑब्वियस सी चीज अपनी जनता से नहीं कर पाते। क्यों आप अपनी जनता को नहीं बोल पाते मैं आपसे प्यार करता हूं? क्या ये इतना बड़ी बात है? दोस्तों इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने ये बात इतनी इजीली बोल दी, हालांकि वो पहले भी ये सब बोल चुके हैं। दोस्तों ये सब कुछ ना डायरेक्टली यूथ को कनेक्ट करता है। मैं यहाँ पर केवल जेनजीज की बात नहीं कर रही, मैं मिलेनियल्स की भी बात कर रही हूँ। एक आम आदमी सोचता है कि यार ये तो हमारे जैसा है, इसके लिए छोटी छोटी चीजें करना बहुत बड़ी बात नहीं है जैसे हमारे लिए। आप राहुल गांधी के इस पूरे प्रोग्राम की फील के बारे में, उसके पूरे मूड के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।